ग्रीन कार्ड प्रोग्राम को लेकर अमेरिका ने अब एक बड़ा कदम उठाया है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि डीएचएस ने एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड कैटेगरीज यानी कि EB1, EB2 और EB3 में कई बड़े बदलावों का प्रस्ताव रखा है। अगर ये बदलाव लागू हो जाते हैं तो इसका सीधा असर उन लाखों विदेशी वर्कर्स पर पड़ेगा जो अमेरिका में स्थायी रूप से बसने का सपना देख रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे इंडियन टेक प्रोफेशनल्स जो पहले से ही ग्रीन कार्ड बैकलॉग से परेशान है। नए प्रस्ताव के तहत अमेरिका अपने एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेंट प्रोग्राम में ट्रांसपेरेंसी और सटीकता लाने की कोशिश कर रहा है। डीएचएस ने नया पिटीशन फॉर इमिग्रेंट वर्कर्स रिफॉर्म्स दायर किया है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि ग्रीन कार्ड की 3 प्रमुख कैटेगरीज EB1, EB2 और EB3 के नियमों में सुधार किए जाए। इस सुधार का मकसद है सिस्टम की इंटेग्रिटी बनाए रखना, यानी किसी भी तरह की गलत जानकारी या लूपहोल का इस्तेमाल रोकना। साथ ही डीएचएस अब जॉब ऑफर्स को लेकर डेफिनेशन और साइट विजिट अथॉरिटी को भी स्पष्ट करने की तैयारी में है, ताकि ग्रीन कार्ड पिटीशंस की ऑथेंटिसिटी चेक की जा सके। चलिए बात करते हैं कि डीएचएस का नया प्रस्ताव क्या कहता है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि मौजूदा नियम काफी पुराने हैं और इमिग्रेशन ट्रेंड्स के हिसाब से अब आउटडेटेड हो चुके हैं। इसीलिए नए रिफॉर्म्स में ये फोकस रहेगा कि जॉब ऑफर की डेफिनेशन को स्पष्ट किया जाए, एम्प्लॉयर्स की एबिलिटी टू पे यानी फाइनेंशियल कैपेसिटी को वेरीफाई किया जाए, साइट विजिट अथॉरिटी को मजबूत बनाया जाए ताकि फ्रॉड पिटीशंस को पकड़ा जा सके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी और आउटस्टैंडिंग प्रोफेसर रिसर्चर्स के लिए एविडेंस रिक्वायरमेंट्स को अपडेट किया जाए, नेशनल इंटरेस्ट वेवर यानी कि NIW और फिजिशियंस ऑफ इंटरनेशनल रिनाउंड जैसे क्लाउजेस को भी स्पष्ट किया जाए। एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस यानी ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन होता कैसा है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। जो लोग पहले से अमेरिका में रह रहे हैं वो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के जरिए ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी EB1, EB2 या EB3 कैटेगरी में वीजा इमीडिएटली अवेलेबल है तो आप फॉर्म I-485 एप्लीकेशन टू रजिस्टर परमानेंट रेजिडेंस और एडजस्ट स्टेटस भरकर अमेरिका के अंदर ही ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिना देश छोड़े। इसके साथ ही अगर वीजा उपलब्ध है तो आप फॉर्म I-140 इमिग्रेंट पिटीशन फॉर एलियन वर्कर को I-485 के साथ एक साथ सबमिट कर सकते हैं। इससे प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा कम हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं कि इस पूरे बदलाव का असर भारतीयों पर क्या पड़ सकता है। तो अगर भारतीयों के असर की बात करें तो भारत दुनिया का वो देश है जहां से सबसे ज्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल्स अमेरिका काम करने जाते हैं, खासकर टेक सेक्टर में। लेकिन ग्रीन कार्ड बैकलॉग की वजह से लाखों इंडियन सालों से वेट लिस्ट में हैं। EB2 और EB3 कैटेगरीज में तो वेट टाइम 10 से 15 साल तक पहुंच गया है। इस प्रस्ताव से उम्मीद है कि अगर रिफॉर्म सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुए तो प्रोसेसिंग में ट्रांसपेरेंसी और स्पीड दोनों बढ़ेंगी। लेकिन साथ ही डीएचएस की नई साइट विजिट अथॉरिटी और एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन प्रक्रिया से डॉक्यूमेंटेशन और स्क्रूटनी भी बढ़ सकती है, यानी एप्लीकेंट्स को पहले से कई ज्यादा ऑथेंटिक और कंप्लीट पेपर वर्क तैयार करना होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।